निगम आप इसको लटका जारी कीजिए, इतनी प्रार्थना है और इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, जी ठीक है। शांति प्रसाद जी, सबके कार्यकाल में काम हुआ तो ये काम रह कैसे गए? यही तो यक्स पर्सन है कि जब भाजपा को भी राज्य से प्यार था, कांग्रेस हाँ, को भी राज्य हर से कोई प्यार कोई था। कोई राज्य को लेकर बिल्कुल ठीक है कि हर कोई यही कह रहा है, तो ये काम रहे कब और कैसे रह गए? ये होता क्या है, हम्म। अगर अभी विधायक को तनख्वाह बढ़ानी है, 2 मिनट में विधानसभा में पास और राज्यपाल भी मुहर लगा के पास, और अगली महीने जो है तनख्वाह बढ़ के मिल जाती है। हम्म। और अगर भारतीय जनता पार्टी को यूसीसी लागू करना होता है तो तुरंत पहली अभी कैबिनेट में ड्राफ्ट, मीटिंग होती है सर, पहली कैबिनेट में। पहली कैबिनेट में पास भी हो गया, ड्राफ्ट अभी तैयार नहीं हुआ, हाँ। राज्यपाल लेकर राष्ट्रपति तक पहुंच गया और सब काम हो गया। हम्म। और जैसे ही उत्तराखंड में उत्तराखंडियों के मूल निवासियों का अधिकार बहाल करने की बात करते हैं, प्रवर समिति, फलानी कमेटी, ढिमकानी सोच, उसके बाद क्या होता है? मैं पूछना चाहता हूं, धामी जी इस्तीफा दे दो। यदि राज्यपाल आपके कैबिनेट को दरकिनार करके फाइल दबा के बैठे हैं तो फिर आप मुख्यमंत्री किस बात के हैं? या तो स्पष्ट कहो कि आरक्षण की श्रेणी में नहीं आता। सबसे बड़ा झूठ तो ये बोलते हैं कि हम पेंशन दे रहे। अरे भाई, आप मानदेय दे रहे हो, पेंशन तो आप दे ही नहीं सकते, आपकी राजनीतिक ताकत नहीं है। अगर आप पेंशन देते तो भत्ते भी देने पड़ते, आपको समान पेंशन देनी पड़ती। अब राज्य आंदोलनकारियों ने यह बात कही है तो कितना इनका मजाक बना दिया, 6 बजे तक इनको बैठा के रखा सड़क पे। अरे भाई धामी जी, आप गाजियाबाद वाले को शराब का ठेका देते हो, खनन का ठेका देते हो, सारी सप्लाई बाहर वालों से कराते हो। अगर आपके अंदर है उत्तराखंडियत का दर्द और है आपके अंदर उत्तराखंड, तो आप बताइए कितने राज्य आंदोलनकारियों को आपने व्यापार से जोड़ा, स्वरोजगार से जोड़ा। अरे वो 5,000 की तनख्वाह देने में भी आप जो जलील कर रहे हो, ये बताता है कि आपने राज्य आंदोलन के दौर में बुआ सिंह और अनंत सिंह को अपनी छाती से लगाकर उत्तराखंड के पहाड़ियों का मजाक बनाया। वो रामपुर तिराहा के हत्यारे थे वो। और आपने आज तक उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी के हत्यारों को फांसी तक नहीं दिला पाए। ये आपकी राजनीतिक बेईमानी दिखती है। उसके बावजूद भी आप सत्ता में बैठे हो। मैं राजेंद्र भाई की बात से सहमत हूं। इनके नेताओं ने बोला है हम तुमसे वोट नहीं मांगते, हमें वोट मांगना आता है, और अगर हम तुम्हारा विकास नहीं कर रहे तो वोट काहे को दे रहे? उसके बावजूद यहाँ से सांसद जीत के चले जा रहे हैं, इनकी विधायक जीत के चली जा रही, सरकार इनकी बन जा रही है। 14 साल में मजाक पहाड़ियों का इन्होंने बना दिया। तो भाई, जब इन्हें पता है कि आश्वासन और भाषण पे वोट मिल जाएंगे तो क्यों करेंगे विकास? यही राज्य आंदोलनकारी लोग हैं। इनसे भी सवाल एक बात का किया जा सकता है कि यदि 24 साल में जब आपकी सरकार आपकी नहीं सुन रही, आपने 22 साल में 42 से ज्यादा सिर देख कटवाने के बाद जब आप राज्य मांग सकते हो तो इनको इस राज्य से उखड़ के बाहर क्यों नहीं फेंकते? ये भी एक सवाल खड़ा होता है हमारी छाती पर कि आखिर हमारी उस वीरता में कहां कुंदता आ गई कि जो लड़के राज्य ले सकते हैं, अब इनके राजनीतिक बेईमानों के आगे गिड़गिड़ा कर हमको न्याय मिलेगा? ठीक है, कभी उत्तराखंड, ठीक है। प्रदीप जी से अंतिम सवाल लेते। ठीक है, शांति प्रसाद जी, प्रदीप जी से अंतिम सवाल। प्रदीप जी, आप जब देखिए मौका अभी निकाय चुनाव का है, उपचुनाव का है, उससे पहले ये मुद्दा जब उठाया जा रहा है राज्य आंदोलनकारियों की ओर से, आपको उम्मीद है कि अब सुनी जाएगी आपकी? प्रदीप जी, मैं केवल इतना चाहता हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमने उस रैली में ये कहा कि हमारी ये इस तरह की रैली अब पहली बार, अब ये आखिरी रैली है, क्योंकि हमें सब चीजों का एक अंदाजा हो चुका है। क्योंकि धामी जी से मेरी 2-3 बार की सीटिंग हो चुकी है, बकायदा 2-3 हमारी बार सचिवालय में वार्ता हुई थी पिछले साल, तब भी दादरा टुडी हमारे साथ बैठी थी, लेकिन परिणाम सिफर निकला। और मैंने मुख्यमंत्री से खुद कहा कि यूसीसी के लिए आपने परस्यू किया, इसके लिए क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कल इस बात को स्वीकार रखा। आप इससे खुश थे? आप सहमत थे इससे? आपका जो 6 बजे तक मजाक बना के रखा, और वो मैं वहां से मैं बिल्कुल रिजेक्शन करके आ गया था वहां से। मैं रिजेक्शन करके आ गए थे हम सब लोग। उसके बाद जिला प्रशासन, उसमें सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी, तमाम, फिर उनके ओएसडी, अपर सचिव, इन्होंने ये समझ लीजिए कि हमने उस चीज को उन अधिकारियों का लिहाज करके, अदरवाइज सीएम आवास उसकी गवाही है, मैं वहां से रिजेक्शन करके आ चुका था दोपहर में 2 बजे कि अब हम यहां नहीं आएंगे, हम नए मुख्यमंत्री से मिलेंगे। लेकिन उसके बाद जब जिला प्रशासन ने कहा कि आप उसको अन्यथा न लें, वो कम्युनिकेशन गैप उनके स्तर से हुआ है, टाइम मैनेजमेंट की गड़बड़ हुई है। मैंने कहा भाई हम चौपड़ से तो आ नहीं सकते थे, वहीं पे जिला प्रशासन ही हमें ले गया था, जिला प्रशासन ने टाइम दिया, तो उनके ओएसडी से लेके तमाम जो थी वो लूप वोल कहीं उनका था। मैंने उनकी बात का लिहाज रखते हुए फिर अपने सीनियर, और उससे बड़ी बात की, जिन लोगों का भला होना है इसमें,
उन लोगों का आधार देखते हुए मेरी जीत से शायद उनका नुकसान न हो जाए, उसके बावजूद फिर मुझे जाना पड़ा और देर शाम को जो बैठक हुई है, अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि अगर अपनी सरकार को एक संदेश देंगे। मैं आपको बता दूं जी कि 2015 में हमारा एक्ट पहले भी बन चुका है, तो हरीश रावत जी ने जेर चरण में बनाया था, लेकिन राज्यपाल ने वो पास नहीं करा। 2 राज्यपाल रहे, पॉल साहब रहे, बेबी रानी के लिए हमें राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाने पड़े और बेबी रानी वापस गई यहां से। और अब दुर्भाग्य ये है कि अब मैं सिंह साहब की बात कर रहा हूं, राज्यपाल से मैं 4 महीने से समय मांग रहा हूं, पर उन्होंने समय नहीं दिया। वो सब जगह रिबन काट रहे हैं, वो छुट्टी घूम रहे हैं। तो मुझे इस बात की भी पीड़ा है कि कम से कम बिल्कुल आखिर प्रदेश की इन समस्याओं को क्यों नहीं सुना जा रहा है और राज्य आंदोलनकारियों की मांगों को दरकिनार क्यों किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि जल्द ही राज्य आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा किया जाएगा और जो मांगे रही हैं उनकी या फिर जो समस्याएं रही हैं उनकी, जिसके चलते राज्य का गठन हुआ था, उन समस्याओं का समाधान जल्दी हो सकेगा। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम खबरों को आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।